it's more commonly called is a diode which emits light when large forward current passes through it. एक ऐसा डायोड जो लाइट एमिट करता है जब उसमें से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक लार्ज करंट पास होगा तब। समझा? तो एक बार बोर्ड में डेफिनेशन ही पूछा था, डिफाइन तो आपको डेफिनेशन लिखो, ठीक है ना। सिंबल सिंबल क्या है इसका देखो। तो सबसे पहले तो ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? कन्वर्ट कर रहा है बेटा? लाइट में, लाइट एनर्जी में, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सी कंडीशन में काम करता है बेटा? ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में बोलो? फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में। तीसरा पॉइंट, इसका सिंबल याद रखना है आपको। सिंबल एलईडी का सिंबल फोटो डायोड का उल्टा है। एक पीएन जंक्शन डायोड बनाओ, ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड। इस पे लाइट फॉल नहीं करेगी बल्कि ये आपको लाइट बना के देगा, तो एरो ऐसा उल्टा दिखा दो। ये सिंबल है एलईडी का, इसका सिंबल बेटा एलईडी। फिर उसने आपको एलईडी एक्चुअल में कैसे दिखती है वो भी बना के दिया। देखो कभी एलईडी, छोटी छोटी एलईडी देखो, थोड़ी है ना। तो जो एलईडीज रहती है ऐसा कांच की इतनी वाली रहती है और उसमें ऐसा दो प्रोब निकले हुए रहते हैं ना, दो प्रोब ऐसा निकले मेटल के, समझ में आ रही चीज है। तो इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड लगा रहता है, देखो उसने डायग्राम में प्रॉपर दिखाया है। इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड लगा रहता है, ठीक है ना। और इसका जो बड़ा वाला साइड है ना वो पॉजिटिव दिखाता है, बड़ा वाला आर्म, और छोटा वाला आर्म नेगेटिव दिखाता है। अगर आपको एलईडी में पता करना है कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, पी साइड कौन सा है, एन साइड कौन सा है, तभी तो फॉरवर्ड बायस कर पाओगे ना उसको। एलईडी कौन से बायस में काम करती है? फॉरवर्ड बायस में। अगर पी को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिए और एन को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए, एलईडी जलेगी क्या? दुकान वाले वो भैया खराब दे दिए तो मारेगा टिप्पणी, बोले इधर दिखा नाला, एक बैटरी चेंज करेगा ना, मतलब टर्मिनल चेंज करेगा। एलईडी रिवर्स बायस में कभी काम नहीं करती, हमेशा कब काम करती है वो? फॉरवर्ड बायस में। समझ अच्छे से? तो आपको पता करना पड़ेगा पी साइड का टर्मिनल कौन सा है, एन साइड का टर्मिनल कौन सा है। तो उसको लोग उसके ऊपर लिख के नहीं देते। जो मेटल की दो वायर निकली रहती है ना, एक लार्ज वायर रहती है, एक थोड़ी सी स्मॉल रहती है, बहुत स्मॉल रहती है, थोड़ी सी स्मॉल रहती है। तो जो लार्ज वायर रहती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाती है और जो स्मॉल वायर रहती है वो नेगेटिव टर्मिनल को दिखाती है। तो आप लार्ज वायर को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे और स्मॉल वायर को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, तो ये जो एलईडी और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये देखो, ये पूरा आपको यहाँ पे एलईडी का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, फिर बोलो। वर्किंग इंपॉर्टेंट है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन। तो वर्किंग देखते हैं, वर्किंग ऑफ एलईडी। एलईडी काम कैसे करता है? सर ऐसे कैसे हो रहा है कि एलईडी लाइट एमिट कर दे रहा है, लाइट बना दे रहा है? बेटा बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। समझिए, पीएन जंक्शन डायोड है और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको इसकी वर्किंग नहीं दिया, जितनी दिया मैं सिर्फ उतनी पढ़ा रहा हूँ, आपको सिर्फ उतनी पढ़ना है, उतनी ही लिखना है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसकी वर्किंग, एकदम सिंपल वर्किंग दिया बोर्ड पर देख। एक पीएन जंक्शन डायोड है बेटा आपके पास, ये पी, ये एन, यहाँ पर बहुत सारे होल्स रहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, इधर इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में, इधर होल्स। इसकी आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी, वो भी लार्ज फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब इससे एक लार्ज फॉरवर्ड करंट को पास कर दी। तो फॉरवर्ड बायसिंग करने की वजह से क्या होता है, हम लोग एलईडी का मटेरियल ऐसा सिलेक्ट करते हैं, जानबूझ के हम लोग एलईडी का मटेरियल ऐसा सिलेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो करंट आते हैं ना, मतलब बैटरी से करंट, इस करंट का नतीजा क्या निकलता है? सर्किट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में थे वो जंप करके वैलेंस बैंड में आते हैं। सब लोग ध्यान से देख, मैं क्या बोल रहा, ध्यान से देख मैं क्या बोल रहा, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। सर क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने बोला बिल्कुल डिटेल में नहीं दिया, जितना दिया चुपचाप उतना याद रखो। एलईडी से जैसे ही फॉरवर्ड करंट पास होता है तो कंडक्शन बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर आते बेटा? वैलेंस बैंड में आते, और कंडक्शन बैंड में क्या बना देंगे? होल। मुझे बताना, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कब जाता है? एनर्जी को एब्सॉर्ब करके। तो जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा बेटा? एमिट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करता है। और याद करो, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट पे आता है, ऑर्बिटल पे आता है, एनर्जी एमिट करता है, तो किसके फॉर्म में करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होगी, जिसका फॉर्मूला रहेगा Hν। क्या रहेगा बोल? Hν। अगर आपने एलईडी का मटेरियल ऐसा सेलेक्ट किया है कि वो जब नीचे आते वक्त जो लाइट एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो विजिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी में है, तो वो एलईडी जो लाइट बनाएगा वो कैसा लाइट रहेगा? विजिबल लाइट। इसलिए देखो हमको अलग अलग कलर की एलईडी मिलती है, रेड मिलती है, ग्रीन मिलती है, ब्लू मिलती है ना, अलग अलग कलर की एलईडी मिलती है। वो डिपेंड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर रहा है। सिर्फ इतना ही दिया वर्किंग में, नहीं है कि तो रीड कर लो, देखो क्या लिखा हुआ है वर्किंग में, देखो when electron shows the emission of light, when electron hole pair combine, देखो क्या लिखा हुआ है, when the diode is forward biased, जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है, electrons from the semiconductor's conduction band recombine with the holes from the valence band। मिला? डायरेक्ट लिख दे,
जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है एलईडी को, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन नीचे आते वैलेंस बैंड में और होल के साथ रिकम्बाइन कर जाते हैं। अब इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नीचे आते वक्त एनर्जी रिलीज करेगा। देखा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, रिलीजिंग सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस फोटोन व्हिच एमिट अ मोनोक्रोमैटिक सिंगल कलर लाइट। बेटा बेटा सब कुछ सेम चीज दी हुई है वर्किंग में, तो वर्किंग पूछेगा तो एक्सप्लेन कर लेंगे। ये सर्किट डायग्राम बना के इसी वर्किंग को एक्सप्लेन करेगा। वर्किंग के बाद क्या बेटा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। एलईडी क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड, जिसको कौन से बायस में यूज कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस में। तो चुपचाप एक पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बना दो। जैसे जीना डायोड के केस में क्या बनाए थे, एक पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए थे। उसी तरह एलईडी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करती है, तो चुपचाप एक पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बना दो। फॉरवर्ड बायस का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था अभी बेसिक के लेक्चर, जब बेसिक समझा रहा था मैं आपको। कैसा बनता है बोल, शुरुआत में करंट एकदम मिनिमम रहेगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, और जब बैरियर पोटेंशियल पास होगा उसके बाद से वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही एलईडी का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो फॉरवर्ड बायस का होता है वही इसका भी होता है। फिनिश देखो सेम ग्राफ आपको मिल जाएगा वहां पे, देख लिए बेटा सब में अच्छे से। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद क्या है बेटा, एडवांटेजेस ऑफ एलईडी। फायदा क्या है एलईडी का, एडवांटेज क्या है इसका, ठीक है ना। नॉर्मल लाइट की बनिस्बत इसके फायदे क्या है, बहुत सारे फायदे। देखो सबसे पहला फायदा एनर्जी एफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब मोर लाइट आउटपुट फॉर लेसर इलेक्ट्रिकल पावर। ये जितनी लाइट आपको कम पावर में बना के दे रहा है ना, दूसरी लाइट उतनी ही लाइट ज्यादा पावर में बनाएगी। जैसे ये एलईडी लगी हुई समझे 12 वैट की है, एक 12 वैट का सीएफएल या बल्ब लेकर के आओ, वो इतनी लाइट आपको नहीं देगा, हल्की लाइट देगा। यानी एलईडी ज्यादा लाइट एफिशिएंट होती है, कम पावर में ज्यादा लाइट बना करके आपको देती है। देखना 9 वोल्ट की भी एलईडी कितनी ज्यादा, 9 वाट की भी एलईडी जो रहेगी कितना ज्यादा लाइट बना करके आपको देता है, समझ अच्छे से। तो कम पावर कंजम्पशन में ज्यादा लाइट देता है। जितनी लाइट अभी हमारे कमरे में है ना, जब तक एलईडी यूज नहीं होती थी, ट्यूबलाइट और सीएफएल यूज होते थे, अगर इतनी ही लाइट मुझे कमरे में चाहिए होती, इतना ही उजाला मेरे को कमरे में चाहिए होता, अभी की बनिस्बत डबल बिल आ रहा होता, क्योंकि सीएफएल इतनी लाइट बनाने के लिए ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, जबकि एलईडी सेम लाइट बनाने के लिए पावर कैसा कंज्यूम करता है, लेस। तो मोर पावर एफिशिएंट है। इसीलिए तो आज के टाइम में कहीं पे भी ट्यूबलाइट या सीएफएल यूज हो रहा है, एवरीवेयर वी आर यूजिंग एलईडीज। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर पावर एफिशिएंट, कम पावर में ज्यादा लाइट बना करके देता है। आगे देखिए बेटा सेकंड वन, उसने उधर पावर की वैल्यू भी दिया। देखा एलईडीज आर नाउ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 135 ल्यूमेंस पर वैट। ल्यूमेंस याद है, इंटेंसिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है? इंटेंसिटी। तो 1 वैट पावर से, इलेक्ट्रिसिटी के 1 वैट पावर से आप 135 ल्यूमेन तक की लाइट की इंटेंसिटी बना सकते हो। आगे देखिए बेटा, लॉन्ग लाइफ, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 50,000 आवर्स और मोर इफ प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर्ड। इसकी लाइफ देखना, एलईडी लाइट जल्दी खराब नहीं होती। एक बार अगर अच्छी कंपनी की एलईडी आपने ले ली तो गारंटी 1 साल का रहता है, 2-3 साल तक चलता है, 2-3 साल तक चलता है, खराब नहीं होता। समझ रहा है? ये जो पैनल्स लगे हुए ना बेटा, ये 2 साल पुराने हो गए, एलईडी की जो पैनल्स लगे हुए। खाली ये बीच वाला जो है ना, ये अभी जब मैंने सीलिंग चेंज किया था तब लगाया था, और नए चारों पुराने वाले लगे लाइट, 2 साल हो गए लेकिन अभी भी देख चलते हैं। तो एलईडी की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग टाइम रखती है, ठीक है। अगर बराबर से मैन्युफैक्चर किए गए, इसलिए मैं बोला अच्छी कंपनी का लोगे तो। सस्ता वाला वो 50 रुपए में 2 मिलता है, 100 रुपए में 2 मिलता है, वो वाला बल्ब लोगे तो खराब ही हो। अच्छी कंपनी की एलईडी अगर आपने लिया जो प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर है, तो उसकी लाइफ बहुत लंबी होती है, इट हैज गॉट लॉन्ग लाइफ, अगर चोरी ना हो जाए तो। आगे देखेंगे रक्त मतलब एलईडी जो होता है ना, सॉलिड होता है, सॉलिड। जो सीएफएल्स होते थे, बल्ब होते थे, उसमें अंदर क्या बोलते थे, गैस या फिर लिक्विड भरा हुआ होता था, है कि नहीं, और वो बारीक कांच का बना हुआ था, जरा भी उस पर कुछ लगा तो फौरन टूट के खराब हो जाता था। एलईडी ऐसी नहीं है ना, उसको पटक, वो गिर भी जाता है, पटक भी देते हैं उसको, तो भी ज्यादातर एलईडी टूटती नहीं रहती, वैसी रहती है। उसका जो ग्लास रहता है नॉर्मल ग्लास नहीं रहता है, कि स्पेशल टाइप का रहता है, वो एक हिसाब से सॉलिड है एलईडी, उसमें कोई गैस नहीं, कोई लिक्विड नहीं, टूटने के चांसेस कम है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि एलईडीज आर रग्ड, मतलब टफ होती है, ठीक है ना। देखो क्या दिया, LEDs are also called as solid state light, इनको SSL भी कहते हैं, solid state light, as they are more made of solid material with no filament or tube or bulb to break। वही पॉइंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट एडवांटेज, almost no warm up period, LED start emitting light in nanoseconds। जैसे आपने स्विच ऑन किया, उसको करंट दिया है, LED नैनो सेकंड में लाइट बना के देती है। ये चीज CFL के साथ नहीं होती। जब हम लोग CFL यूज करते थे, मेरे को आज भी याद है 2019 में जो मेरी बैच थी 18-19 में, उसमें मैंने CFL ही लगा रखा था, तभी LED इतनी कॉमन नहीं थी।
तो जब हम लोग लाइट ऑन करते थे ना तो शुरुआत में लाइट थोड़ी डिम रहती थी, फिर थोड़े टाइम बाद लाइट थोड़ी ब्राइट होती थी। तो CFL को वार्म अप पीरियड लगता है, उस जगह पे पूरी लाइट नहीं देता आपको, वो पहले थोड़ा टाइम लेता है फिर पूरी फुल लाइट देता है। एलईडी के साथ ऐसा है क्या, ये नैनो सेकंड्स के अंदर आपको कंप्लीट लाइट बना देते हैं, नैनो सेकंड्स में 10 टू द पावर -9 सेकंड, ठीक है ना। आगे देखेंगे एक्सीलेंट कलर रेंडरिंग, CFL से ट्यूबलाइट से आप व्हाइट लाइट बना सकते हैं, और जो टंगस्टन का बल्ब आता है जो खाली बटर वाले यूज करते हैं उससे आप सिर्फ पीली लाइट बना सकते हैं। लेकिन एलईडी में लाइट रेंडरिंग है कि नहीं, जब घर के बाहर हम लोग लगाते हैं हरी पीली नीली ये वो, हाँ डिस्को लाइट 50 कलर की लाइट, तो एलईडी में ये चीज पॉसिबल है, कलर रेंडरिंग बहुत सारी पॉसिबल है, हम लोग अलग अलग कलर की लाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा अच्छे से। आगे देखो क्या दिया हुआ है, environmental friendly LEDs do not contain mercury or other hazardous substances, इसमें कोई भी hazardous chemical नहीं होता है। लास्ट वन कंट्रोलेबल, एलईडी की ब्राइटनेस को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल आने लगी देखो ऐसी एलईडी, मेरे कॉलेज के स्टाफ रूम में लगी, पहली बार बटन दबाओगे तो डिम लाइट जलती है, बंद करके सेकंड टाइम बटन दबाओगे तो थोड़ी ब्राइट होती है, बंद करके थर्ड टाइम दबाओगे तो और ब्राइट हो जाती है। और अब हर कोई अपने घर में जो नए घर बना रहे हैं फ्लैट टाइप के, ऐसा सीलिंग लगा रहे हैं, सब ऐसी एलईडी लगा रहे हैं, क्योंकि हमको हमेशा एक जैसी लाइट नहीं चाहिए रहती। कभी कभी ऐसा रहता है कि बस बैठे हुए इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी डिम लाइट चाहिए, उजाला हो पर बहुत डिम हो, तो लोग अब सब ऐसी एलईडी लगाए। उसके बटन के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हो कितनी लाइट आपको चाहिए, और अब तो सीलिंग में ही आती है। फर्स्ट टाइम बटन दबाओगे डिम लाइट रहेगी, एकदम डिम रहेगी, येलोइश रहेगी, सेकंड टाइम बटन दबाओगे थोड़ी ब्राइट रहेगी, थर्ड टाइम बटन दबाओगे और ब्राइट रहेगी। मेरे पास स्टडी लैब में वो भी ऐसी है, उसमें भी एलईडी लगी हुई, स्टडी लैब रात में पढ़ने के लिए। अब अगर वो ऐसी एलईडी रहती कि बटन दबाओ एकदम ब्राइट लाइट, अब मैं रात में बुक पढ़ रहा हूँ, उसको चालू किया, बाजू में दोनों उठ के बैठ गए, क्या चल रहा है, तो उसको 3 बार दबा दो ना तो एकदम डिम लाइट कर देता, वो भी एकदम येलो लाइट कर देता, सिर्फ बुक के ऊपर पड़ेगी, आजू बाजू में भी नहीं पड़ेगी। तो एलईडी की लाइट की इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें क्या बोलो, ठीक है। आगे देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है एलईडी का, हैजार्डस ब्लू लाइट क्वालिटी। अच्छा, ब्लू एलईडी जो होती है ना वो हमारी आंखों के रेटिना के लिए डेंजरस होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है ब्लू एलईडी का, ठीक है ना। आगे देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये तो सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का डिसएडवांटेज है, उसकी प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे देखेंगे सेंसिटिविटी हाई इनिशियल कॉस्ट इसका ज्यादा होता है, कंपनी को मैन्युफैक्चर करने में ज्यादा लगता है। जैसे एक एलईडी का ये जो है आपको, ये जो इतना बड़ा पैनल है, ये कितने का मिलेगा आपको, 150-200 तक का मिलेगा अच्छी कंपनी का लोगे तो। लेकिन CFL जब इतना बड़ा आता था तो इतना महंगा नहीं आता, तो 50-70 रुपए का आता। लेकिन ज्यादा फायदा कौन दे रहा है, ज्यादा पैसा कौन बचा रहा है, ये लाइट कम कंज्यूम कर रहा है। CFL क्या 1 साल में खराब होगा, ये 5 साल में खराब होगा, वो जितना पावर कंज्यूम करेगा उसके आधे का भी आधा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो 150 रुपए में ये सस्ता पड़ रहा है, 70 रुपए में वो महंगा पड़ रहा है। समझ में आ रही है, 5 साल में 70 के 5 खरीदोगे ना आपको, कितना हो गया 350, और लाइट भी डबल जाएगी आपकी एनर्जी, तो लाइट बिल भी आपका डबल जा रहा है, तो वो 70 रुपए का महंगा पड़ रहा है, 150 रुपए का सस्ता है। तो इसका खाली इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है, वरना कॉस्ट इफेक्टिव कौन है, एलईडी। समझा अच्छे से। एप्लीकेशन लास्ट वन, एंड एलईडी इज यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज बर्गलर अलार्म सिस्टम में हम लोग एलईडी को यूज कर सकते हैं, काउंटर्स में यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं, इंडिकेशन लैंप में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में जो इंडिकेशन है ना, रेड लाइट जलती रहती है, वो भी एलईडी रहती है, ठीक है ना। डिस्प्ले स्क्रीन फॉर ऑल सेलफोन्स, हेडसेट, सेलफोन मोबाइल हो गए, हेडसेट हो गए, इसके अंदर भी जो लाइट आपको दिख रही है, जो पीछे एलईडीज लगी हुई थी जो उस लाइट को बनाती है। समझ में आ रहा अच्छे से। आगे देखिए बेटा, एलईडी टेलीविजन, व्हीकल हेडलैम्प्स, गाड़ियों के हेडलैम्प भी एलईडी के बने होते हैं, ठीक है ना। डोमेस्टिक एंड डेकोरेटिव इल्यूमिनेशन, घर को सजाने के लिए जो एलईडी की हम लोग बल्ब यूज करते हैं, लाइट्स यूज करते हैं ना। स्ट्रीट लाइट भी हम लोग किसका बनाते हैं बेटा, एलईडी का बनाते हैं। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचा है, ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट। क्या बेटा,